नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। अमेरिका से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश की गई है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक अकेले हमलावर की करतूत है या इसके पीछे वो अदृश्य राज्य है, जिससे ट्रंप को लंबे समय से नुकसान होता रहा है और इनफैक्ट ट्रंप भी उनसे लड़ रहे हैं। तो इसे समझते हैं, क्योंकि ये उन पर पहला हमला नहीं है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं अमेरिका से आदित्य सत्संगी जी। नमस्कार आदित्य जी, नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। आदित्य जी, डोनाल्ड ट्रंप पे हमला, फायरिंग हुई है, ये सब क्या है? हमारे यहाँ तो बंगाल के चुनाव की चर्चा चल रही है। केजरीवाल ने अलग से रायता फैलाया हुआ है। इसी बीच ये इतनी बड़ी खबर। देखिए क्या है कि ये हिल्टन होटल में हुआ था, व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर, एनुअल इवेंट होता है, प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये होता है कि प्रेसिडेंट जो है जर्नलिस्ट को फेलिसिटेट करें और थोड़ा सा रिलेशनशिप इम्प्रूव करें जर्नलिस्ट के साथ। ये बहुत पुराना ट्रेडिशन है अमेरिका का। और इस डिनर में जर्नलिस्ट प्रेसिडेंट की खिंचाई भी कर सकते हैं, तो काफ़ी फ़नी होता है ये। जैसे आपको याद होगा पिछली बार जब हुआ था बहुत साल पहले, ट्रम्प, हिलरी और ओबामा तीनों ने खींचा एक दूसरे को। ओबामा की क्लासिकल स्पीच थी माइक ड्रॉप किया था उन्होंने। ये उस तरह का डिनर होता है, तो काफ़ी लाइट होता है डिनर। मजाकिया लोग बैठते हैं, इधर उधर बातें करते हैं, और इट्स ए प्रिविलेज टू बी इनवाइटेड। तो इस इवेंट की सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, बहुत ज़्यादा टाइट। क्योंकि पहली बात तो प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स है, वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ पे, और ये एक इवेंट होता है जहाँ पे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एक साथ बैठते हैं। जनरली अलाउड नहीं होता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एक साथ नहीं रह सकते। जैसे कि भारत में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अदर देन स्पेसिफिक इवेंट, तब उधर वाइस प्रेसिडेंट नहीं होंगे। वेरी रेयरली ऐसा कोई एक इवेंट होता है जहाँ तीनों पोजीशंस रहती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट इवेंट है। और कुछ लोग बोलते हैं 6 गोली फायर हुई है, कुछ बोलते हैं 5, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि उन्होंने बाहर सुना, बट द वेरी फैक्ट कि ये आदमी अंदर घुस आया है सिक्योरिटी चेक क्रॉस करके, दैट इज अ बिग ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट चाहे अच्छा हो या खराब हो, लेकिन वो पोजीशन की रिस्पेक्ट की जाती है। अब जैसे इन्होंने ट्वीट किया है, तो इस व्यक्ति का आप नाम देखेंगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा। 3 फर्स्ट नेम्स है, लास्ट नेम एलन है, और थ्री नेम्स इस टोटल इस आदमी के जो रिलीज किया इन्होंने। अभी कौन सा आदमी है, इसको शूट किया गया, इसको पुलिस ने शूट किया है या ये ऐसे नीचे पड़ा हुआ है, वी डोंट नो। कहीं ब्लड नहीं दिख रहा है आपको, ऐसा लग रहा है स्टेज फोटोग्राफ है, ब्लड नहीं है कहीं पर भी। और इसके मतलब पूरा जो प्रोसीजर होता है कि वो कपड़े उतार देते हैं और ताकि उसके कोई वेपन्स ना उसकी बॉडी पे, तो उन्होंने दिखाया। लेकिन आप देखेंगे पिछला जो इंसिडेंट हुआ था बटलर पेंसिल्वेनिया में, उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई अमेरिका की। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने हिमसेल्फ कैंसिल द इन्वेस्टिगेशन, जबकि इंपॉर्टेंट होता है कि देश को पता लगे हुआ क्या है असली। और प्रेसिडेंट ट्रम्प के कान में कोई निशान भी नहीं है, गोली का निशान परमानेंट रहता है, वो डिफॉर्म कर दी गई आपके कान पे। तो अब ये मैं तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ, और देयर इज नो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो, लेकिन जो अमेरिका का इन्वेस्टिगेटिव सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, वो लोग बड़ा अच्छा रिसर्च करते हैं। उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो इंसिडेंट पिछला वाला फेक था। उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया चार्ली कर्क की मौत जो है, वो तो अमेरिकन शेरिफ ने भी प्रूव किया है, उस गोली से नहीं हुई जो गोली चलाई गई थी। तो मैं इस इंसिडेंट के लिए एटलीस्ट 1-2 months या 3 months वेट करूंगा बिफोर वी स्पीक एनीथिंग अबाउट दिस इंसिडेंट, क्योंकि इसका क्या सिक्योरिटी का है वी डोंट नो। और अमेरिका तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की कैपिटल है। मून लैंडिंग से लेके कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जहाँ पे लोग क्वेश्चन ना करे हर चीज को। मून लैंडिंग की वीडियोस को नासा बोलती है वीडियो का ओरिजिनल फुटेज ही खो गया है,
है ना। तो ये पूरा जो एक मूवी बन गई उसको फ्लाई टू द मून, तो ये पूरा हॉलीवुड वाला सीन लगता है मुझे यहाँ पे, और मैं गलत हो सकता हूँ, एंड आई होप आई एम रॉन्ग कि मुझे ये इसमें कुछ रियलिटी दिखाई नहीं दे रही कहीं पे। और जिस तरह उसके तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कैन बी मेनी रीजंस। प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हो कि कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर ना हो क्योंकि टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनसे, या वो चाहते हो कि इसके थ्रू नेशन को यूनाइट करना पड़ेगा। उन्होंने बोला भी लेट्स ड्रॉप आवर डिफरेंसेस, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ आज कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने सारे हॉस्पिटल्स, अमेरिका में 6,129 हॉस्पिटल्स हैं, उन सबको नोटिस भेजा कि सारी मेडिसिन के स्टॉक सप्लाई फुल कर दो, और जो प्राइसेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्डर दिया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। और इस तरह के जो अनाउंसमेंट्स होता है ये दिखाता है कि देयर इज समथिंग अबाउट टू हैपन, कैन बी बिग। आप ठीक कह रहे हैं। ऐसी जो गाइडलाइंस होती हैं वो उसी समय दी जाती है जब कोई बड़ा युद्ध होने वाला होता है, राइट? यही कहना चाह रहे हैं ना आप? यस। तो इमरजेंसी कोई मेडिकल इवैक्यूएशंस होंगे या मेडिकल इश्यूज होंगे तो सब लोग तैयार रहें, ये एक्चुअली बोला जा रहा है। तो ये काफ़ी मुझे और फिर ये इंसिडेंट होता है, प्लस अब और बात की जा रही है कि ईरान के ऊपर क्या एक्शन होगा, तो ये सारे एक ही दिन में हो गए। आप देखिए, सुबह उन्होंने मना किया पाकिस्तान नहीं जाएंगे, फिर उसके बाद उन्होंने गैग ऑर्डर इशू कर दिया हॉस्पिटल्स को, जैसे भारत में भी किया जाता है, और फिर उन्होंने ये थर्ड इंसिडेंट हो गया। और प्राइम मिनिस्टर मोदी की ट्वीट इमीडिएटली आई है जी। इमेजिन करिए कि जब रशियन प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक हुआ था उनके घर पर, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 4 घंटे लिए थे उसको वेरीफाई करने के लिए। जी। जब तक उन्होंने वेरीफाई नहीं किया तब तक मैंने भी उसको कुछ बोला नहीं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं जो अमेरिकन को नहीं पता होती। तो ये जो ट्वीट है, रिलीव टू लर्न, वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है जी। जी। ना। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ये नहीं बोला उनका असेसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, उन्होंने बोला रिलीव टू लर्न दैट ही इज सेफ, ये बोला उन्होंने, है ना। और उन्होंने बोला रिसेंट सिक्योरिटी इंसिडेंट, वर्डिंग बड़े केयरफुली लिखे हैं, और आई एक्सटेंड माई बेस्ट विशेस टू देयर कंटिन्यूड सेफ्टी एंड वेलबींग। तो वर्डिंग्स आप देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के। सो लेकिन फिर भी आदित्य जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकती हूँ। हाँ, जो वर्डिंग्स यूज किए हैं मोदी जी ने, उनके बहुत बड़े मतलब है, आप भी कह रहे हैं, और ये सबको पता है जब मोदी जी बोलते हैं या कोई ट्वीट करता है उसका बहुत बड़ा मतलब होता है, अर्थ होता है। अब ये जो ट्वीट है इसमें भी बहुत सारे अर्थ छिपे हुए हैं। एंड आपने एक चीज एड ऑन करी कि तब क्या होता। मोदी जी बिल्कुल सही समय पे बात करते हैं, ये तो आपको भी पता है। जी प्लीज कैरी ऑन। नहीं सही बोला आपने। मैं चाहता था कि वो हेल होल जब बोला था इन्होंने तब भी कुछ करते, तो उसमें और भी मजा आता हम लोगों को। लेकिन मतलब क्या मजा, क्या मतलब कि वी विल बी मोर प्राउड। तो वैसे ही वी आर प्राउड ऑफ मोदी जी, वी विल बी मोर प्राउड अगर कुछ कर देगा आप। अब जो आप पिक्चर दिखा रहे हैं, आप देखिए इसके अंदर कितने सारे रेड फ्लैग्स हैं। आप रेड फ्लैग्स देखिए कि ये इवेंट, जो शूटिंग का जो इंसिडेंट है, वो इनके पीछे से हो रहा है और ये देख किसी और की तरफ रहे हैं। ओके, अगर आप टेबल को देखें, जो द वे द टेबल्स आर अरेंज्ड, ये सिक्योरिटी की तरफ देख रहे हैं जो सामने स्टेज पे खड़ा हुआ है, बट शूटर इज इन द बैक। ओके, तो शूटर की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? तो ये मे बी इट्स ए इमरजेंसी एक्शन, एक ये हो गया। इस पूरे इंसिडेंट में मुझे कोई क्रेडिबिलिटी नहीं दिख रही है मानविंदर जी। मैंने अमेरिका में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देखी हैं, और इसमें शूटर का डायरेक्शन, शूटर घुसा कैसे, शूटर होटल में कैसे रुका, वेपन्स कैसे लेकर गया। बिकॉज जब कोई प्रेसिडेंट रुकता है कहीं पे तो एवरी रूम इज सर्च्ड। भारतीय प्रधानमंत्री जाते हैं तो पाइप भी टेस्ट होते हैं, पाइप्स।
पाइप्स का जो सिंक होते हैं वो सारे टेस्ट होते हैं, हर रूम के, एक का नहीं, सारे रूम्स के। एसपीजी जाके पर्सनली चेक करता है उनको। एसपीजी अमेरिकन सिक्योरिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, थर्ड पार्टी भी हायर नहीं करते वो, जहां तक मुझे पता है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन थर्ड पार्टी भी हायर नहीं करते, वो themselves चेक इट पर्सनली। तो प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स का तो सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए, तो उनको भी ऐसे चेक करना चाहिए। पर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वो तो आतंकवादियों से घिरा रहता है, उसको क्या डर है कैसे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के जब जाते हैं तो होता है। तो दीज आर ऑल द रेड फ्लैग्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। आपने बिल्कुल सही कहा कि सच जो है 2-3 महीने के बाद पता चलेगा, लेकिन आज के आज बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं ना जब ये हमला होता है। जैसे कि आपने कहा कि जो बातचीत है उसका एक एंगल है, ईरान के साथ ऑलरेडी कन्फ्लिक्ट में है, सीज फायर पे कोई अभी तक सहमति नहीं हो पाई, वो सारे एंगल भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, इजंट इट? इसका ईरान से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके लिए, किसी भी देश की हिम्मत नहीं है अभी भी कि अमेरिका में अंदर आके अमेरिकन प्रेसिडेंट पे अटैक करे, अभी भी नहीं है किसी भी देश के लिए। ठीक है, ये मुझे इंटरनल इशू ज्यादा लगता है अगर रियल है तो। अगर रियल नहीं है तब भी इंटरनल इशू है। इन्होंने कैलिफोर्निया के व्यक्ति को पकड़ा है, टॉरेंस कैलिफोर्निया से, वो तो जगह ही मानी जाती है, ऐसे लोग छुपे रहते हैं वहां पे। सो इसलिए वहां पर भी हम कुछ बोल नहीं सकते अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन होगा या नहीं होगा। इसका इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं हुआ तो हमारे शक ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ देन वी विल सी द ट्रूथ। हम तो चाहते हैं कि सच बाहर आए। सही कह रहे हैं। एंड आदित्य जी, अमेरिका की वो जो गुप्त शक्तियां हैं, है ना, जो युद्ध चाहती हैं, जिनके खिलाफ मतलब हम अक्सर बात करते हैं, ट्रम्प खिलाफ हैं, इन सब लोगों का भी निशाने पर रहते हैं ना ट्रम्प। कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर पे कोई नहीं करेगा, इट्स ए वेरी हैप्पी इवेंट। सारे दुश्मन भी बुलाए जाते हैं, बाय द वे अपोजिशन भी है, ओके, जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स आर आल्सो सिटिंग देयर। तो इसे बाय पार्टीशनल, बाय नॉन पार्टीजन इवेंट, ये एक फन इवेंट है। यहाँ पे मजाक होता है, हंसी होता है, लोग प्रेसिडेंट के को हॉट माइक पे डालते हैं। ये होता है रोस्ट, प्रेसिडेंट का भी रोस्ट भी होता है इधर, तो कोई उठ के करेगा, रोस्ट करेगा उनको, तो वो सब चलेगा इसमें। लेकिन बड़ा सरप्राइजिंग, मैंने ओबामा को नहीं देखा यहाँ पे, आई एम वेरी सरप्राइज। नॉर्मली पास्ट प्रेसिडेंट को बुलाया जाता है, तो उनको नहीं देखा मैंने। और जैसे ट्रम्प भी पहले आते थे इन द ऑडियंस, इफ यू रिमेम्बर उनके पुराने वीडियोस ऑडियंस से बैठे हुए। इसमें एक एंगल आप देख सकते हैं अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करूं, एंड दैट एंगल इज इजराइल एंड यूक्रेन। दो एंगल इधर चेक कर सकते हैं। यूक्रेन में इसलिए बोल रहा हूं कि यूक्रेन को बहुत ज्यादा ग्रीवेंसेस है, ईरान ऐसा नहीं करेगा उसको। मैं ईरान को, अब ईरान इज इटसेल्फ टेररिस्ट नेशन जस्ट लाइक यूक्रेन एंड पाकिस्तान, लेकिन ईरान ऑलरेडी उधर एक फंसा हुआ है, बड़ी प्रॉब्लम है उधर, वो ऐसी मूर्खता नहीं करेगा, क्योंकि जो भी इसके बाद लगा है लाइन पे इज वर्स देन प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो फिर भी थोड़ा मान जाते हैं, पैसा दे दो, ही विल बी हैप्पी, ओके। दूसरा वाला है वो तो बचपन से फटीचर था, तो वो ही विल नॉट, ही विल गो बाय द प्रिंसिपल्स। तो ईरान ऐसी गलती नहीं करेगा। यूक्रेन बहुत ही परेशान है, उसकी आधी पॉपुलेशन गायब हो चुकी है, एंड दे आर फेसिंग द बिगेस्ट पेन फॉर देमसेल्व्स। पीड़ित, हमारे चाणक्य नीति बोलती है, जो पीड़ित होता है उसको यूज किया जा सकता है। अब मैं काफी, आई एम गोइंग वे आउट, हमको तो कुछ पता नहीं इन्वेस्टिगेशन का, एंड विद योर ऑडियंस मैं थोड़ा ऑनेस्टी भी रखूंगा कि इट्स ए स्पेक्युलेटिव असेसमेंट, ये जो मेरा लाइन है यूक्रेन वाला। सो प्लीज डोंट टेक इट टू सीरियसली until it becomes true. तो विल स्टिल डिपेंड ऑन द एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अगर वो करवाते हैं तो। और तीसरा इसमें आता है इजराइल का एंगल। ना इजराइल के अंदर भी बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अब नेतन्याहू का भी स्टेटमेंट आया है, दे हैव
सिनर्जाइज, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी हैं इसराइल में जो नेतन्याहू के साथ नहीं है और जो ये युद्ध नहीं चाहते, ईरान वाला युद्ध नहीं चाहते वो, क्योंकि नुकसान जो तेल अवीव में हुआ है दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। तो ये सब इंसिडेंट्स देखते हुए हम लोग किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंच सकते बिकॉज इट्स टू अर्ली। और लेकिन जितने भी फैक्ट्स दिखाए जा रहे हैं लोगों का शक बढ़ रहा है, और अभी तो वो पहले जैसा टाइम भी नहीं रहा। अब तो तुरंत लोग एआई में डालते हैं, फोटोज कंपेयर करते हैं, और जैसे मैंने किया, मैंने इसकी सारी फोटोज डाउनलोड करी, करीब 75 फोटोग्राफ्स थी, एआई में डाला और सारे पैटर्न्स निकाल लिए। ओके, तो दैट काइंड ऑफ अभी फिंगर टिप पे हो गया है एनालिसिस। तो इसलिए मुझे किसी भी उस पूरे एनालिसिस में मैंने एक क्वेश्चन पूछा, मैं जेमिनाई यूज करता हूँ, मैंने जेमिनाई क्वेश्चन पूछा कि इन दिस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिक्योरिटी लैब्स कैन बी देयर। जेमिनाई का आंसर था नो प्रोबेबिलिटी। ओके, सब उससे एनालाइज करके बोला सारे एग्जिट पॉइंट्स, लेकिन सरप्राइजिंग थिंग थी आई डिड नॉट सी एनी बॉडी स्कैनिंग एंड एनी ऑफ द गेट्स। बड़ा ताज्जुब की बात है, जनरली अमेरिकन होटल्स में नहीं होता है, इंडियन होटल्स में होता है कि वहाँ पे आप छोटे से प्राइवेट किसी भी होटल में जाएंगे तो आपको बैग अलग से स्कैन करके अंदर भेजेंगे वो, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, तो पीपल कैन गो इन। और मैंने वो प्रोबेबिलिटी देखा कि वो व्यक्ति होटल में ही रुका हुआ है। आप देखिए, सोचिए हाउ कैन ही स्टे इन ए होटल अगर उसके ऐसी इंटेंशन है तो ऑल दोज थिंग्स बिकम ओपन क्वेश्चन। या तो उसकी जान से कोई अपनी लगाव नहीं है, मेंटली सिक है, तो ये भी हो सकता है, बिकॉज कैन बी यूज बाय समबडी। तो जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तब तक सच आएगा नहीं। आदित्य जी, आप ने कहा कि दैट पर्सन में बी मेंटली सिक, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी, वहां से इतनी बड़ी चूक मतलब हैरान करती है ना। बिल्कुल, मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी थोड़ा सा सिक्योरिटी का ध्यान रखें, और पब्लिक ओपन पब्लिक में जब जाते हैं, इसी मोदी जी का क्या है कि उनको बहुत अपने विश्वास है अपनी सिक्योरिटी पे, ट्रम्प को नहीं है। मोदी जी ट्रस्ट करते हैं एसपीजी से, आपने देखा होगा, अपने बेटों के जैसा ट्रीट करेंगे, अच्छी तरह ट्रीट करेंगे, बच्चों से हार ले लेते हैं। बट मोदी जी को याद रखना चाहिए राजीव गांधी का हार का सीन, उन्होंने भी हार लिया था एक। तो भारत को सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि जैसे ऑयल रिफाइनरीज का ट्रेंड बना हुआ था ये नया ट्रेंड बन जाए। आजकल के समय में कुछ भी पॉसिबल है, दुनिया टर्मोइल में है इस समय। सही कह रहे हैं कि सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन वो मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि पूरा देश मेरा है, वो मेरी सुरक्षा है। और अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि उनको कुछ वाइब्स ऐसे आते होंगे ना कि उन्हें उनकी जनता से बहुत प्यार है, उनकी जनता भी इतना प्यार करती है, इसीलिए वो ऐसी बात कह रहे हैं। लेकिन आपने वो जो जिक्र किया हार का, वो भी हमें भूलना नहीं चाहिए। और आदित्य जी, मतलब 1 मिनट के लिए यहाँ कुछ बड़ी अनहोनी हो जाती, 1 मिनट के लिए, अच्छा हुआ कि नहीं हुई, तो मतलब भारत के जो रिश्ते हैं अब तो ठीक होने की कगार पे आ चुके हैं ना। हेलो हाय शुरू हो गया है, ट्वीट भी शुरू हो गए हैं, तो रिश्तों पे असर पड़ सकता है ना। नहीं, एक्चुअली भारत के रिश्ते अच्छे होंगे ट्रम्प के बाद, अभी तो ट्रम्प की वजह से थोड़ा अटके हुए हैं, बिकॉज पाकिस्तान प्रेम अमेरिका का वापस जगा दिया है इन्होंने। सो आई डोंट नो व्हाट इज द प्लान, क्योंकि लेकिन द अमाउंट ऑफ कि ट्रम्प के बाद एक ऑनेस्टी आपको बोलूंगा कि अगर आपसे कुछ लेते हैं तो आपको देंगे जरूर। भारत ने ना इनसे लिया है ना इनको दिया है। ओके, सो जिससे लिया है पाकिस्तानी, आपको मालूम ही है किस तरह पाकिस्तानी लीडरशिप है, इन्होंने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स करके पाकिस्तान के बहुत सारे एसेट्स गिरवी रखे हैं अमेरिका के पास, ट्रम्प के पास, तो इसलिए वो डीलिंग तो उनकी क्लोज रहेगी। लेकिन ये जो इंसिडेंट्स अगर आप देखते हैं इसका कोई रिलेशन नहीं, ये एक ऐसा सडन डे, आज कैसा दिन है आज का। और सुबह ईरान टॉक्स फेल होती हैं,
दोपहर में आपका हॉस्पिटल्स को जाता है नोटिफिकेशन, और अभी ये इंसिडेंट होता है। तो या तो युद्ध बहुत भयंकर तरीके से शुरू होने वाला है, ओके। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ कि सीज फायर ही होगा, मैं अभी भी उस पर मैं फिक्स्ड हूँ। इसे होप अगेंस्ट होप आप मान लीजिए। द रीजन इसकी एपेटाइट नहीं है लड़ने की कहीं। ईरान भी नहीं लड़ना चाहता। ईरान बोल रहा है मुझे $30 ट्रिलियन दे दो, 40 दे दो। अमेरिका बोल रहा है इतना तो हमारा डेट भी नहीं है जो तुम्हें पैसा देते हम लोग। और न्यूक्लियर वेपन्स रखने उसको इसराइल रखने देगा। तो अमेरिका रोक कर रखा हुआ है इसराइल को कि उस पर न्यूक्लियर अटैक ना कर दे। और इजरायली न्यूक्लियर वेपन्स आर इन इजरायली कंट्रोल बाय द वे, दे आर नॉट अमेरिकन वेपन्स। ईरान की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उसके पास अप टू 100 न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है, तो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं अभी। सो एक दिन में 3 इंसिडेंट्स बड़े बड़े होना इज वेरी सरप्राइजिंग। सही कह रहे हैं ये वाकई में जो आपने 3 चीजें गिनाई है बहुत ही बड़ी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हॉस्पिटल्स को जो गाइडलाइन दी गई है वो अपने आप में बहुत सारे सवाल भी उठा रही है ना आदित्य जी। यस। मतलब जो हम अगर पीछे इतिहास में जाकर के देखें तो इस तरीके की गाइडलाइन या तो महामारी के समय दी जाती है या फिर बड़े युद्ध की तैयारी के लिए उसमें ये एक गाइडलाइन जो एड ऑन होता है कि हॉस्पिटल भी तैयार रहे कि अब बहुत बड़ा हमला होने वाला है। इस पे थोड़ा सा बताइए क्योंकि ये मतलब जिससे आप बता रहे हैं ये गाइडलाइन दी गई है, इसके क्या मतलब हुए? गाइडलाइंस तो इसका मतलब ये है कि बड़ी बड़ी कैजुअलिटीज यू कैन एक्सपेक्ट एंड ऑल हॉस्पिटल्स विल बी ऑक्यूपाइड। तो 6000 हॉस्पिटल्स में अगर 100 बेड का भी रेटिंग है तो 6 लाख बेड्स है, ओके। सो 6 lakhs इज वेरी स्मॉल अमाउंट। या कोई महामारी का हो, आपको याद होगा कोविड के समय में भी इस तरह की बातें हुई थी। लेकिन कोविड के समय में किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो अमेरिकन को अफेक्ट करेंगे। लेकिन ये तो आई थिंक वॉर टाइम का है प्रिपरेशन। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ सीज फायर, अभी वापस बोलूंगा सीज फायर। मैं बोलूंगा क्योंकि मुझे एपेटाइट अभी भी नहीं दिख रही युद्ध की। प्रिपरेशन सभी कर रहे हैं, ईरान भी कर रहा है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प तो जिस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं इट इज फिनोमिनल। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स इन्वॉल्व है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स का मतलब 270 प्लेन। 270 प्लेन नॉन स्टॉप अटैक करेंगे 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, इट इज टू मच। एनीबडी टेक केयर। आदित्य जी एक तरफ हमने ये चर्चा की है कि उन पे अटैक हुआ है, एक तरफ ये कहीं संभावना है कि मे भी ये कुछ इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, कुछ और प्लानिंग भी हो सकती है। तो भारत को मतलब सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मुझे इसमें खतरा भारत को लगता है ज़्यादा। बट अब हमसे ज़्यादा स्मार्टर लोग हैं, मेरे से ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं वहाँ पे, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। नहीं, लेकिन ठीक फिर कह भी रहे हैं। मुझे हमारे डोभाल जी तो हमेशा एक्टिव रहते हैं और उनकी नज़र मतलब वो रहे भारत में तो उनकी नज़र पता नहीं कितने मीलों पर रहती है। आपका जो डर है, जो कंसर्न है, बिल्कुल भी जगह सही है कि भारत को भारत ऑलरेडी अलर्ट मोड में है, ये तो आप भी समझ रहे हैं। अलर्ट मोड पे हमेशा रहता है इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, जी। तो वो तो हमेशा रहते हैं। लेकिन ये थोड़ा सिचुएशन थोड़ा अलग टाइप का है। जी। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स अगेंस्ट ईरान, जिसके पास कुछ भी नहीं है बचा अकॉर्डिंग टू अमेरिकन। तो और मलाक्का स्ट्रेट पे बात, हॉर्मुज स्ट्रेट पे बात, बिटवीन मलाक्का एंड हॉर्मुज 43% तेल, 43 मिलियन बैरल्स पर डे होता है, विच इज मोर देन 50%। प्लस रेड सी पास में नुकसान सबसे ज्यादा भारत को है, क्योंकि आपने सारे अटैक्स भारत के विरुद्ध जो है समुद्र से हुए हैं। लैंड अटैक्स की तो भारत को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैन पावर इज टू मच। लेकिन समुद्री अटैक इज द प्लेस वेयर पीपल आर टू प्रिपेयर। बिल्कुल सही कहा आपने आदित्य जी। और दर्शकों से भी मैं कहना चाहूंगी कि ये जो हमने एक चौंकाने वाली घटना पे जो चर्चा की है, आपको कैसी लगी? आदित्य जी ने जो अपना
व्यू रखा है इस घटना पे, आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताएं। और अदिति जी का अपना चैनल है सत्यालॉजी, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर आपको एक से एक बढ़िया शो मिलेंगे। अदिति जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।